पांचवें दिन की आराध्या मां स्कंद माता। जय माता दी, जय स्कंद माता। नवरात्रि के पावन दिनों में हर दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है और आज हम आ पहुंचे हैं नवरात्रि के पांचवें दिन, जो समर्पित है माता स्कंद माता को। स्कंद माता नाम में ही छिपा है उनका दिव्य परिचय। स्कंद यानी कार्तिकेय और स्कंद माता यानी कार्तिकेय की जननी, माता पार्वती का वह रूप जिसमें उन्होंने अपने पुत्र को गोद में लेकर पूरे संसार को राक्षसों के आतंक से मुक्ति दिलाई। आज हम सुनेंगे माता स्कंद माता की वह दिव्य कथा जिसमें ममता भी है, करुणा भी है और शौर्य भी। तो आइए भक्ति भाव से जुड़कर आरंभ करते हैं यह दिव्य गाथा। बहुत समय पहले ब्रह्मांड में आतंक मचा हुआ था। तारकासुर नामक राक्षस अपनी शक्ति और वरदान के घमंड में इतना अंधा हो चुका था कि उसने देवताओं को भी परास्त कर दिया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और हर जगह भय फैलाने लगा। उसे भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था कि उसका वध केवल भगवान शिव और पार्वती से उत्पन्न संतान ही कर सकती है। तारकासुर को विश्वास था कि महादेव तो महायोगी है, वे कभी विवाह नहीं करेंगे और जब तक विवाह नहीं होगा संतान का जन्म कैसे होगा। इस अहंकार ने तारकासुर को अजय बना दिया। देवताओं की आशा तब जगी जब सती ने महादेव से विवाह किया। सबको लगा कि अब उनकी संतान ही तारकासुर का अंत करेंगी, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। एक बार फिर देवता निराश हो गए, लेकिन भगवान की लीलाएं अनोखी होती हैं। सती ने हिमालय और मैना देवी के घर जन्म लिया, वही पार्वती बनी और यहां से फिर शुरू हुआ एक नया अध्याय। देवर्षि नारद ने पार्वती से कहा, हे पर्वत नंदनी, केवल आपकी तपस्या से ही महादेव प्रसन्न होंगे और जब वे प्रसन्न होंगे तभी संतान उत्पन्न होगी। यही संतान तारकासुर का अंत करेगी। मां पार्वती ने निश्चय किया और उन्होंने 3000 वर्षों तक घोर तप किया। वह तप इतना कठोर था कि देवताओं तक ने आश्चर्य किया। अंततः महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाया। अब समय था संसार को बचाने वाली संतान के जन्म का। शिव और पार्वती से उत्पन्न हुआ वह शक्तिशाली बीज, लेकिन उसका तेज इतना प्रचंड था कि स्वयं अग्निदेव भी उसे संभाल नहीं पाए। उन्होंने उसे गंगा जी को सौंपा। गंगा जी ने भी प्रयास किया, लेकिन वह तेज सबके लिए असहनीय था। तब स्वयं माता पार्वती ने जल का रूप धारण कर उस बीज की रक्षा की। कुछ समय पश्चात जन्म हुआ 6 मुख वाले बालक कार्तिकेय का। इन्हीं कार्तिकेय की माता कहलाई स्कंद माता। कहा जाता है कि जन्म के बाद बालक कार्तिकेय की देखभाल 6 ऋषि पत्नियों ने की, जिन्हें कृतिका कहा जाता था। इसी कारण उनका नाम पड़ा कार्तिकेय। वे जन्म से ही अद्भुत तेज और ज्ञान से युक्त थे। जब बड़े हुए तो देवताओं ने उन्हें सेनापति नियुक्त किया। उन्होंने अस्त्र शस्त्र धारण किए और देवताओं की सेना का नेतृत्व किया। युद्ध छिड़ा, एक ओर राक्षसों की असीम शक्ति, दूसरी ओर कार्तिकेय का अद्वितीय साहस। कार्तिकेय ने देवताओं के साथ मिलकर तारकासुर का वध किया और इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड को उसके आतंक से मुक्ति मिली। यही है मां स्कंद माता का वरदान, ममता भी और वीरता भी। कार्तिकेय केवल योद्धा नहीं थे, अपितु अद्वितीय ज्ञानी भी थे। कहा जाता है जब वे ब्रह्मा जी से विद्या लेने पहुंचे तो उन्होंने ओम का अर्थ पूछा। ब्रह्मा जी ने 12,000 श्लोकों में समझाया, पर कार्तिकेय संतुष्ट न हुए। फिर उन्होंने अपने पिता महादेव से पूछा। शिव जी ने 12 लाख श्लोकों में ओम का अर्थ समझाया, लेकिन अंततः कार्तिकेय ने स्वयं 12 करोड़ श्लोकों में ओम की व्याख्या की। उनकी बुद्धि, उनका तेज अद्वितीय और अपराजय था। मां स्कंद माता का स्वरूप
अत्यंत सौम्य और ममतामयी है। उनकी 4 भुजाएं हैं। एक भुजा में वे शिशु कार्तिकेय को धारण करती हैं, 2 भुजाओं में कमल का पुष्प और चौथे हाथ में वर मुद्रा। उनका वाहन है सिंह और पीला रंग उन्हें अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि के 5वें दिन भक्त प्रातःकाल स्नान करके गंगा जल से स्थान शुद्ध करते हैं। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करते हैं। माता को शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान कराकर पीले वस्त्र और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। भोग में पीले फल और मिठाइयां अर्पित की जाती हैं। कहा जाता है केवल उनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। उनकी आराधना से संतान सुख और अपार समृद्धि की प्राप्ति होती है। भारत में देवी स्कंद माता को समर्पित केवल 2 ही प्रमुख मंदिर हैं। एक मध्य प्रदेश के विदिशा में और दूसरा वाराणसी के जगतपुरा क्षेत्र के बागेश्वरी देवी मंदिर परिसर में। नवरात्रि के 5वें दिन इन मंदिरों में भव्य श्रृंगार और आरती होती है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। सिंहासनागता नित्यम पद्महस्त करायुधा शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। जय स्कंद माता महारानी, भवभय हरणी सुखदायिनी। सिंहासनागता अंबे भवानी, सागर मोक्ष प्रदायिनी। माता स्कंद माता हमें संदेश देती है कि ममता केवल कोमलता नहीं है, वह शक्ति भी है जो संसार से अंधकार मिटा देती है। मां के आशीर्वाद से ही कार्तिकेय ने राक्षसों का संहार कर ब्रह्मांड में धर्म की स्थापना की। तो भक्तों, आज 5वें दिन हम सब मिलकर उद्घोष करें, जय स्कंद माता, जय कार्तिकेय जननी। मां सबके जीवन में सुख, समृद्धि और साहस प्रदान करे। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।